अरे बेटा रुको, मेरा जूता निकल गया है, इसे उठा के मुझे पहना दो। मेरे एक हाथ भी नहीं है, मुझसे ये फीता बांधा भी नहीं जाएगा। प्लीज मुझे जूता पहना दो और इसका फीता भी बांध दो। अबे ओ बुढ़े, तू पागल वागल हो गया है क्या? मेरे घर में 4 नौकर हैं, वो मुझे जूते पहनाते हैं, तुझे जूते पहनाऊंगी मैं? अरे बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा एक हाथ नहीं है, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ मुझे जूता पहना दो। अगर मेरे हाथ होता तो मैं खुद ही जूता पहन लेता, फिर मैं तुमसे क्यों बोलता। अबे ओ बुढ़े, अपनी औकात में रह। तेरे हाथ नहीं है तो किसी और को बोलना, मुझसे क्यों बोल रहा जूते पहनाने के लिए? मैं इतनी सुंदर और अमीर लड़की हूँ, मैं तुझे जूता पहनाऊंगी? अपनी औकात में रह के बात कर। अरे मैडम ये कैसी बात कर रही हो? आपको एक अपाहिज और बुजुर्ग आदमी से बात करने की भी तमीज नहीं है। खैर बेटा तुम ही मदद कर दो, ये तो कर नहीं रही हैं। अबे बुड्ढे सही तो कह रही है ये। तू क्या हमारे रिश्तेदार लग रहा है जो हम तेरी मदद करें? आज तक मैंने खुद तो जूते पहने नहीं है, तुझे जूते पहनाऊं मैं? बुढ़े तेरी उम्र का लिहाज कर रही हो, वरना ये जूता फेंक के तेरे मुंह में मारती। बड़ा आया, जूता पहना दो मुझे। अभिषेक, ये गरीब और अपाहिज लोग ऐसे ही होते हैं। अमीर लोग देखे नहीं कि आ जाएंगे हमसे अपना काम करवाने, भिखारी कहीं के। सही कहा मिस्टी तूने। और तू इस गरीब के मुंह लगी क्यों रही है? चला चलते हैं, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। प्लीज भाई साहब ऐसा मत करो, मुझे जूता पहना दो। देखो ठंड हो रही है, मेरा पैर भी सुन्न हो रहा है। अबे बुड्ढे अपनी औकात में रह। तू जानता है किससे बोलना जूता पहनाने के लिए? अबे 5 लाख सैलरी है मेरी, और ज्यादा बोलेगा ना अब ये जूता उठा के तेरे मुंह पे मारूंगा। साला बदतमीज कहीं का। बेटा ये तो लड़की थी, इसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, पर तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो समझना चाहिए मैं तुम्हारे बाप समान हूँ। देख रही है मिस्टी कितनी बकवास कर रहा है ये, खुद को मेरे बाप समान बता रहा है। मन तो ऐसा कर रहा है जूता उठा के इसके मुंह पे मार दूं। बुड्ढे तो जानता नहीं है मेरा बाप कितना बड़ा बिजनेसमैन है, कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलता है, और तू लूला भिखारी कहीं का। मेरे बाप समान है तू। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पहनाना मत पहनाओ, जाओ, मैं किसी और से मदद मांग लूंगा। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आपको जूता पहनाता हूँ। इन्होंने नहीं पहनाया तो कोई बात नहीं, मैं पहना दूंगा आपको। ठीक है बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाबा, मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है, अगर किसी को रास्ते में ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँ। रुको तुम, मैं आपको पहना देता हूँ जूता। इतने सारे पैसे? अरे बाबा, आपके जूते में तो इतने सारे पैसे हैं। हाँ बेटा ये मेरे ही पैसे हैं। अच्छा, गलती से आपके पैसे जूते में ही रह गए थे, तभी आप इतना परेशान थे। ये लो बाबा अपने पैसे। नहीं बेटा गलती से नहीं, ये पैसे मैंने जानबूझ के जूते में रखे थे। जानबूझकर पैसे जूते के अंदर रखे थे? पर अंकल जी क्यों? वो क्या है बेटा, मेरे 2 दिन बचे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन बाद मैं कैंसर की बीमारी से मर जाऊंगा, और मेरी कोई संतान भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी एक नेक और अच्छे ईमानदार इंसान को दे दूं। बेटा मैंने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया। बेटा मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपया है, 4-5 करोड़ के तो मेरे प्लॉट भी हैं। इसीलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी ये पैसे देने के लिए तुम तीनों का टेस्ट दिया, लेकिन ये दोनों तो घटिया और बेईमान इंसान निकले, एक तुम ईमानदार निकले हो। बेटा ये पैसे तो सिर्फ सैंपल थे, 8 करोड़ की प्रॉपर्टी तो अब भी मेरे नाम है, जो मैं अब तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे लाओ अंकल, मैं पहनाती हूँ आपको जूता। अरे मुझे दो, मैं जूते साफ भी कर देता हूँ और पहना भी देता हूँ। अरे हटो तुम दोनों, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इनका तो हाथ सही सलामत है। हाँ सही कहा तुमने, मेरे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है। ये सब कुछ एक नाटक था तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, जिसमें तुम दोनों ईमानदारी के टेस्ट में फेल हो चुके हो। क्या कह रही थी? मेरे घर में 4-4 नौकर है मुझे जूता पहनाने वाले, अब क्यों जूते पहना रहे हो मुझे? पैसे देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल दिया, मेरी मदद करने का नाटक करने लगी। पर हाँ तू क्या बोल रहा था? 5 लाख कमाता है, किसी का आगे झुकता नहीं है, अब क्यों मुझे जूता पहना रहा है? क्यों जूते मेरे साफ कर रहा है? तेरा बाप तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। अरे नहीं अंकल, मैं तो वैसे ही झूठ बोल रहा था। मेरे पापा कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, और ना उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। प्लीज अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए और अपनी प्रॉपर्टी और पैसे मुझे दे दीजिए। हाँ अंकल जी, प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज अंकल जी मुझे माफ कर दो, और अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो। कुछ नहीं मिलेगा तुम दोनों को, निकलो यहाँ से। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से तुम जैसे लालची लोगों को एक पाई नहीं देने वाला। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, ला मेरा जूता, निकलो। चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सड़क से उठा के करोड़पति बना देता हूँ। ठीक है बाबा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पकड़ो चाबी और वो खड़ी मेरी गाड़ी, चलो मेरे साथ। ठीक है अंकल जी, आइए।